भाई इसको कहते हैं प्रॉपर टीजर। मतलब आप ऑब्वियस सी बात है, इसका वेट कर रहे थे, और पुष्पा जैसी मूवी का जब टीजर अनाउंस हुआ तभी धमाल मच गया था कि यार ठीक है, अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर तो ये बम फूटना बनता ही था। टीजर में क्या होता है, टीजर का मतलब होता है आपको जो टीज करके चला जाए, मतलब जो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी को जगा जाए। लेकिन अमूमन पिछले कुछ समय से ऐसा देखने को मिल रहा था कि लोग टीजर के नाम पर एक छोटा ट्रेलर ही डाल दिया करते थे। बट यहां पर पुष्पा के मेकर्स ने जो टीजर ड्रॉप किया है ना, ये टीजर आपके मन में सिर्फ और सिर्फ और थोड़ी सी आग ही लगाएगा और बोलेगा कि भैया ऐसा है कि थोड़ा और दिखा देते तो क्या चला जाता। अल्लू अर्जुन का जो लुक यहां पर रिवील किया गया है, वो लुक इस समय सबसे ज्यादा बात की जाने वाले टॉपिक्स में से एक है। क्योंकि जिस सीक्वेंस का ये पूरा एक क्लिप दिखाया गया है ना, जो एक पूरा ये फेस्टिवल होता है वहां पर, मैं उसका आपको एग्जैक्टली नाम बताता हूँ। गगम्मा तल्ली जथारा, ये जो एक पूरा वहां पर फेस्टिवल होता है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है, और उस फेस्टिवल में आदमी महिलाओं के भेष में आते हैं। इस एक सीक्वेंस के बारे में कहा जा रहा है कि ये करीब करीब 25 से 30 मिनट का सीक्वेंस होने वाला है। ठीक इंटरवल के पहले ये सीक्वेंस आएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेकर्स ने पैसा बहाने के नाम पर जो वाकई में काम किया है ना, सिर्फ एक जरा से सीक्वेंस इसके ऊपर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च हुए। अगर हम लोग कई छोटे बजट की मूवीज की बात करें तो भाई कई सारी मूवीज इतने से बजट में बन जाती। तो ऐसे में अल्लू अर्जुन का जो ये टीजर सामने आया है भाई, ये टीजर लिटरली धमाल मचा देगा। मुझे बस एक चीज जो शिकायत रही इस टीजर से, वो इतना था कि इसमें श्रीवल्ली का लुक नहीं दिखाया गया। श्रीवल्ली का लुक अगर इसके साथ रिवील कर देते तो भैया सोने पे सुहागा हो जाता। लेकिन हाँ, यहां से अब ऐसा लग रहा है कि अब एक स्टार्ट होने वाला है कि भाई अब थोड़े थोड़े दिनों में कुछ ना कुछ अपडेट्स निकल कर आती रहेंगी, क्योंकि लंबे समय के बाद में ये अपडेट निकल कर सामने आई है। देखिए, पुष्पा 2 को लेकर जो बज इस समय है ना, ये बात पूरी श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि यार ये मूवी करीब करीब 1000 करोड़ का तो बिजनेस करने वाली है। ऐसे में मेकर्स भी इस बात को पूरी तरीके से समझ के चल रहे हैं कि हमें इस मूवी की जो हाइप है उसको भी इसी तरीके से बना के रखना है कि ये मूवी इतने का बिजनेस तो कम से कम करे। अभी हमने देखा था कि एनिमल रिलीज हुई थी और एनिमल को काफी बढ़िया रिस्पांस मिला था पब्लिक से, और वो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आंकड़े के टच कर ही गई थी। लेकिन यहां पर पुष्पा 2 से उम्मीद की जा रही है कि 1000 करोड़ तो ये करेगी करेगी, लेकिन इसका ओवरसीज बिजनेस भी बहुत शानदार होगा। ऐसे में ये 1200 करोड़ के आंकड़े तक को टच करने का मादा रखने वाली मूवी है। प्लस अभी जो अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि ये जो मूवी आ रही है इसके साथ में थर्ड पार्ट के भी कई सारे सीक्वेंसेस को शूट कर लिया गया है। इसका मतलब ये भी क्लियर है कि पुष्पा 2 जो है, द रूल, ये मूवी इसका आखिरी पार्ट नहीं होने वाली है। पुष्पा द रोर करके एक पार्ट अभी इसका और आना है, 3 पार्ट्स की ये मूवी होने वाली है, और थर्ड पार्ट में जाकर ये मूवी खत्म होगी। तो यहां पर अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि विलन कौन होने वाला है। इतना तो हमको पता है कि पुष्पा भागा दौड़ी करने वाला है, पुलिस उसके पीछे पड़ने वाली है, जो कुछ और अपडेट्स निकल कर आई थी उससे इतना समझ में आ गया था। बट सबसे बड़ा यहां पर सवाल यही है कि भाई मेन विलन में यहां पर कौन होगा। क्या फहद फाजिल ही रहेंगे जो पिछले पार्ट में हमने देखा था आखिरी में, या आप किसी नए को इंट्रोड्यूस किया जाएगा? क्योंकि संजय दत्त को इंक्लूड किए जाने की भी बातें चल रही थी कि भाई संजय दत्त यहां पर शायद अब एक मेन डॉन का रोल प्ले कर सकते हैं, जो कि थर्ड पार्ट में जाकर इवेंचुअली फुल फ्लेज तरीके से सामने आएंगे। भाई संजय दत्त को हम लोग केजीएफ के सेकंड पार्ट में भी देख चुके हैं, तो यहां पर अगर वो करने के लिए रोल आते हैं तो अल्लू अर्जुन वर्सेस संजय दत्त एक बहुत शानदार डियो देखने के लिए मिलेगा। बट फॉर द टाइम बी जो टीजर निकलकर सामने आया है और उस टीजर में जैसा लुक रिवील किया गया है, वो चाहे चाकू से माथा को रेदना हो या पैर से वो पल्लू उठाकर सामने लेना हो, सबसे बड़ी बात जो अल्लू अर्जुन की चाल है, ये चाल आप पुष्पा को अब ऐसा लगता है बिल्कुल डोनेट कर दो, बोल दो कि भाई ये चाल तो पुष्पा की है तो ही ठीक रहेगा। क्योंकि ये जो चाल थी ना पुष्पा की, ये देखकर ही आदमी उसको लेकर एकदम कायल हो गए थे कि यार ये क्या है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा उसमें कुछ बहुत बड़े या कुछ रॉकेट साइंस सर, नहीं, बट मजा आता है। मतलब जो कहते हैं ना एक बार कुछ हो गया वाली चीज होती है, ये वो वाली चीज देती है। टीजर को देखकर वाकई में ऐसा लगा कि यार इन लोगों ने काम किया है इसके ऊपर। कुछ ज्यादा नहीं दिखाया गया, कुछ ज्यादा धूम धड़ाका नहीं हुआ। सिंपल सी बात थी, अल्लू अर्जुन का बर्थडे था, अल्लू अर्जुन को आपके सामने प्रेजेंट किया गया है कि साहब ये चीज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। 15 अगस्त की रिलीज डेट यहां पर एक बार फिर से कंफर्म कर दी गई है। अब यहां पर एक मैटर ये बैठने वाला है कि सिंघम अगेन को लेकर भी यही बातें चल रही हैं। हालांकि सिंघम अगेन की डेट अभी तक फाइनलाइज नहीं है, मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट जिस तरीके से मेकर्स चल रहे हैं आगे, उससे लग रहा है कि वो भी अगस्त में ही रिलीज होगी। और अगस्त में 15 अगस्त से बेहतरीन तारीख तो कोई हो नहीं सकती सिंघम अगेन के लिए, क्योंकि जिस तरह का बैकड्रॉप है उस मूवी का, जिस तरह का पूरा सिनेरियो चलता है उस मूवी का, उससे बेहतर कुछ नहीं आ सकता। तो यहां पर किस तरीके से मेकर्स इस चीज को लेकर चलेंगे, सिंघम वाले पुष्पा 2 से जब उनकी भिड़ंत होगी उस चीज को किस तरीके से टैकल करेंगे, ये एक सोचने वाली बात होगी। बट फॉर द टाइम बी
पुष्पा इस समय इंटरनेट को बिल्कुल रूल करने वाला है और कुछ भी नहीं। जो रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं वो शानदार हैं और अल्लू अर्जुन को इससे फायदा कितना होगा ये तो मूवी के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस मूवी ने वाकई में सबको बोल दिया कि भैया सब काम छोड़ देना और 15 अगस्त को थिएटर में इस मूवी को देखने के लिए आ जाना। देखिए, एक बहुत क्लियर और क्लिनिकल डिफरेंस हमको यहां पर दिखाई देता है। जब आप किसी मूवी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तब आप थिएटर जाना चाहते हैं, वरना मूवी तो हम घर पे भी बैठकर देख सकते हैं। लेकिन जब आपके सामने कुछ ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स परोसा जाता है जिसको कि आप देखने से खुद को रोक नहीं पाते हैं, वहां पर मेकर्स का सही खेल निकलकर सामने आता है। एक डायरेक्टर के रूप में आप किस तरीके से अपनी मूवी को प्रेजेंट कर रहे हो, पब्लिक के सामने आप किस तरीके से उसको रख रहे हो, क्या पब्लिक को वो अपील कर रही है, कुछ चीजें होती हैं जो पब्लिक को थिएटर आने पर मजबूर करती हैं। भाई आज की तारीख में अगर एक फैमिली एक थिएटर में मूवी देखने के लिए जाती है, 4 लोग भी अगर गए तो 2000 से 2500 रुपए कहीं नहीं जाते भाई, आसानी से इतने पैसे खर्च हो जाते हैं, पॉपकॉर्न वगैरह, सीट टिकट वगैरह सब मिला मिलू के। तो जब इतने पैसे कोई इंसान खर्च करने जा रहा है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको कम से कम उतनी वैल्यू तो मिले वहां से। अगर उसको लगता है कि नहीं यार मूवी देखकर उसका पैसा वेस्ट हो गया, जो कि अधिकतर मूवीज में आजकल देखने को मिलता है, तो इसलिए लोग थिएटर जाने से बचते हैं और बोलते हैं यार ओटीटी पे जाएगी जब हम देख लेंगे। लेकिन यहां पर अल्लू अर्जुन के साथ में जिस तरीके से प्रेजेंटेशन पे काम किया जा रहा है, जिस तरीके से पब्लिक की जो हाइप बन रही है, पब्लिक के बीच में जो हाइप बन रही है, उस हाइप के ऊपर काम किया जा रहा है, वो बताता है कि मेकर्स किस तरीके से काम करते हैं। जब केजीएफ 2 आई थी तब मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, एक किसी तो भी मूवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए इंसान ने कहा था कि जो साउथ इंडस्ट्री के लोग हैं, जो मेकर्स हैं, तो हर एक सीन के ऊपर ऐसे काम करते हैं कि ये उनका आखिरी सीन होने वाला है। और इसीलिए आप देखेंगे कि आपको उनके कई सारे जो सीन्स होते हैं, चाहे वो एक्शन वाले हो चाहे वो इमोशंस वाले हो, वो सीन आपको बिल्कुल डैम परफेक्ट लगेंगे। आपको लगेगा कि यार इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता। केजीएफ का जैसा वो पाव उठाने वाला सीन था मां वाला, तो ये कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि यार इससे बेटर नहीं हो सकता था। तो जब एक मेकर एक सीन के ऊपर इतनी मेहनत करता है, अपना इतना वक्त देता है, तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट और आउटपुट भी कुछ वैसा ही निकल कर आता है। एंड इवेंचुअली थिएटर में पब्लिक को वो मूवी देखने में मजा आता है, उनके लिए एक एक्सपीरियंस रहता है वो कि यार वो मूवी हमने फला देखी थी। मतलब आज भी जितने लोगों ने बाहुबली का फर्स्ट पार्ट जाकर थिएटर में देखा होगा ना, आप उन लोगों से वो शुरुआत के झरने वाले सीन के बारे में बात कर लो, या पुष्पा के फर्स्ट पार्ट में जो वो चंदन की लकड़ी पूरी रहती है, उस लकड़ी को जब वो पानी में फेंकता है, वो वाला जो पूरा एक एक्शन सीक्वेंस, आप उसकी बात कर लो, या जब वो अपनी बंदूक को लेकर जाता है और गोली चला देता है वो चीनू के यहां पर जाकर, वो वाले सीन को आप याद कर लो। ये कुछ सीन्स ऐसे हैं जो कि लोगों के जहन में बिल्कुल बस गए, और इस तरीके से जब मूवी बनती है ना भाई, तब आता है मजा। और यहां पर टीजर देखकर पुष्पा 2 की ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये एक सिनेमैटिक डिलाइट होने वाली है मूवी। जिस तरीके से बार बार बोल रहे थे ना कि इस मूवी को और बेहतर और बड़ा और शानदार बनाया जाएगा, वो वाकई में मेकर्स ने किया है। और मेकर्स को इस बात को लेकर बहुत बहुत बधाई, क्योंकि टीजर को देखकर एक बात कंफर्म हो चुकी है कि थिएटर्स में भैया आग लगने वाली है और पब्लिक इस बार इस मूवी को 1000 करोड़ के तो पार लेकर जाएगी, ये बात पक्की है। क्या कहना है आप लोग इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।